बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टीचर्स ट्रेनिंग फॉर्म की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड राशिद, चेयरपर्सन टीचर्स ट्रेनिंग फॉर्म। और मैं खुश आमदीद कहता हूं दोबारा सिस्टर सकीना को, जो कि बोर्ड मेंबर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेडरल बोर्ड की भी, और एफसमा के वुमेन विंग की भी प्रेसिडेंट है, रावलपिंडी इस्लामाबाद रीजन की। हमारी बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट एंगल से हमने बच्चों के कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बात की, और इसमें बहुत अहम तजावीज भी आई। तो काइंडली अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हैंड रेज कीजिएगा, ताकि आप अपने क्वेश्चन शेयर कर सकें। और अगर कोई वॉइस के थ्रू नहीं करना चाहता तो चैट बॉक्स पे भी अपने क्वेश्चन शेयर कर सकता है, तो मैं उसको रीड कर दूंगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वरना फिर मैं ही क्वेश्चन पूछता रहूंगा। चलें, मेरा ख्याल है सर सा टाइम लेंगे पार्टिसिपेंट्स। मेरी आवाज आ रही है ना मैंने आपको? जी जी आ रही है। अच्छा, हम देखते हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्योंकि बच्चा पेरेंट की बात सुन के भी थक जाता है, ज्यादा फिर तवज्जो नहीं देता, टीचर्स की बात सुन के भी अक्सर थक जाता है, तवज्जो नहीं देता। तो यूनिवर्सिटी में हम एक चीज देखते हैं, गेस्ट स्पीकर्स। तो गेस्ट स्पीकर का डिफरेंट अंदाज होता है और अमूमन बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो आप क्या समझिए, क्या स्कूल्स में ये चीज की जा सकती है कि गेस्ट स्पीकर्स बुलाए जाएं और बच्चों को डिफरेंट एक्सपोजर दिया जाए, रेलिवेंट टॉपिक जो उनसे हैं? बेशक पेरेंट्स के, जब पेरेंट्स स्कूल काउंसिल का मीटिंग हो तब भी आप कर सकते हैं उसको। पीटीएम में भी एक पोर्शन रखा जा सकता है। एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन खैर टाइम ज्यादा हो जाता है, लेकिन उसमें भी देखा जा सकता है। तो डू यू थिंक कि गेस्ट स्पीकर्स का जो एक तरीकेकार बाहर हम देखते हैं, तो हमें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ये देखें जी, जब भी हम कोई चीज लेक्चर, फॉर एग्जांपल बीइंग ए टीचर में अगर बात करूंगी, तो आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि डेली बेसिस के ऊपर जब मैं बायो पढ़ा रही हूँ और एक ही सिस्टम में एक ही रूटीन में पढ़ा रही हूँ, सिर्फ मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ना एक्स्ट्रा बात बच्चों ने करनी है, ना कोई एक्सपोजर है, ना इंटरेक्शन है, तो फाइनली वो या तो सोएगा या दिमागी तौर पर गैर हाजिर हो जाएगा, सीखेगा नहीं कुछ, लर्न कुछ नहीं करेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले बात है कि वी हैव टू इन्वॉल्व द स्टूडेंट बाय डिफरेंट मेथड, कि हमें एविएट्स भी यूज करने हैं। गेस्ट स्पीकर बुलाने का मकसद यह है कि आपने देखा होगा अक्सर हमारे स्कूलों में भी जब हम किसी को बाहर से बुलवाएं तो हम टीचर भी उनको बता रहा होता है कि आप लोग जरा ध्यान से रहिएगा, अलर्ट हम भी कर रहे होते हैं। और वो भी कॉन्शियस होके, एक नया बंदा आया है तो उसको सुनने की कोशिश करता है। और ये बात सही है कि हमें और कुछ नहीं तो अपने स्कूल लेवल पर मुझे बुला लें या खुद मेरे स्कूल में समटाइम आ जाए, कि हर किसी की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। आप बच्चे को जब देखें, समटाइम मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कहती हूँ मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, बाहर से कोई प्रिंसिपल आके उन्हें सवाल करता है सिंपल भी, तो बच्चे ऐसे देख रहे होते हैं, बच्चे जवाब नहीं दे पाते, बच्चे घबरा जाते हैं। इवन वाइवा में भी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं नए चेहरे को देकर एकदम। तो हमें ये रिवायत करनी चाहिए। एप्समा के प्लेटफॉर्म में तो आपको पता है कि ऑलरेडी हमारे, आप समझे कि ये ऑब्जेक्टिव्स में है कि हम सेमिनार्स भी कर रहे होते हैं, हम मीटिंग्स भी कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे के एज अ चीफ गेस्ट भी, मैं एज अ गेस्ट स्पीकर भी जा रही होती हूँ। और मैं खास तौर पर कॉलेज की बच्चियों के लिए तो मैं कहती हूँ, अगर बहाना भी कोई है तो मुझे बुला लो, मैं आ जाऊंगी। बिकॉज मैंने, जब मैं स्टूडेंट थी, तो जैसे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं, तो मेरी फर्स्ट आप समझे सैलरी 1500 थी। एक वीक डॉक्टर नवीदा जिया थी, सोशियोलॉजी में पीएचडी कर रही थी, तो उन्हें दारुल उमान और जेल का सर्वे करना था, वहां से उन्होंने डाटा लेना था। अब हम स्टूडेंट थे तो हमें था कि चलो जी खैर है, चलते हैं। लेकिन यकीन करें, जब मैंने दारुल उमान और जेल का सर्वे किया, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, तो मैं शाम को आके लिटरली रोती थी कि इंसान जो है, या ये जो औरतें हैं या बच्चियां हैं, उनको कितनी जरूरत है काउंसलिंग की, उन्हें एक कॉन्फिडेंस की कितनी ज्यादा जरूरत है। एक औरत है, उसके कितने रिश्ते होते हैं, एक बाप है, भाई है, बेटा है, शोहर है, वो सारे मिलकर भी उसको वो प्रोटेक्शन, वो चीजें, वो कॉन्फिडेंस घर में नहीं दे सके, तो उसे बाहर देखना पड़ा। तो मैं बच्चियों से खास तौर पर इस बेस के ऊपर, केस हिस्ट्री की बेस के ऊपर जो मैंने सीखा,
कि हम उनके पास दारुल मान में जाते थे, जमीन पर बैठ जाते थे, रो रो के वो बातें बता रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं मुआशरे का वो हिस्सा देख रही हूँ जो मैं अगर ये काम ना करती, मैं तो साइंस स्टूडेंट थी, मुझे क्या लेना देना, मैंने तो बायोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री वही बात है याद करने और ग्रेड्स लेने हैं। तो यकीन करें मैं एक और चीज आपको यहाँ पर एडअप करूं कि मैं जो आपने सुना होगा एथिक्स का, कि जो बच्चे क्रिश्चियन हैं हम उन्हें एथिक्स इंट्रोड्यूस करवा देते हैं कि चले इस्लामियत नहीं पढ़नी तो एथिक्स पढ़ लें। वुड यू बिलीव कि एथिक्स जो है, मैं जब क्रिश्चियन बच्चे को पढ़ा रही थी और पढ़ाते हुए मुझे साइंस पढ़ाने में ज्यादा मजा आ रहा था कि उसमें लिखा हुआ होगा, सारी चीजें थी कि फिर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कैसे बनना है, राइट्स क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन रेलवे स्टेशन के क्या है, फलां जगह पर लाइन क्यों बनानी है, किस तरह लोगों का ख्याल रखना है, हमारे अंबिया किराम ने किस तरीके से उनकी हिस्ट्री है। तो क्या मुसलमान बच्चे को ये सारी चीजें नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए। कसुसुल अंबिया, मैं अपने तौर पर ये प्रैक्टिस करती हूँ, कसुसुल अंबिया जो हमारे असल हीरोज है हम उनको भूल गए हैं कि सब्र कहाँ से सीखना है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। तो आप स्कूल में फ्राइडे को असेंबली में तमाम स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दें कि हजरत आदम की आप बताएं कसुसुल अंबिया में थोड़ी थोड़ी चीजें शेयर करें कि हमने उनसे क्या लर्न किया। यकीन करें पूरा कोड ऑफ कंडक्ट इस्लाम में मिल जाता है, कुरान में मिल जाता है। आप बच्चों की ट्रेनिंग उस तरह लेकर तो चलें उन चीजों को। आप एक देखिए, मैं बच्चों को कहती हूँ कि आप स्कूल से निकले घर तक जाते को पत्थर है तो हटा दें। अगर आप नाचते गाते जा रहे हैं, आपका एक प्रॉपर एक आप लोग निकले ना यूनिफॉर्म में कि फलाम मैडम का बेटा है, ये तुम मेरे बेटे हो यूनिफॉर्म में, घर से आप मेरे पास आते तो अपनी माँ बाप के रिप्रेजेंटेटिव हो। तो मतलब ये कहने का कि मैं उन्हें पूरा का पूरा समझाती हूँ कि किस तरीके से दुपट्टा ओढ़ेंगी लड़कियां। मैं गेट पर यकीन करें खड़ी होती हूँ तो बच्चियों के पकड़ पकड़ के दुपट्टे दे रही होती है और माएँ खुश होकर कहती है मैडम आपकी बात सुनते हैं, ये दुपट्टा नहीं लेती हमारे कहने से। लाइक मैं ये कह रही हूँ कि मैं कोशिश करती हूँ कि अपने दीन और मजहब के मुताबिक हमें जो एक बाउंड्री लाइन है उसके मुताबिक मेरा एक रोल है। उस्ताद नबियों का पेशा है, पैगंबरी पेशा है, इसको ना भूलने सारे। और एप्समा के प्लेटफॉर्म से मैं जहां कहीं भी जाती हूँ ये मैसेजेस जरूर देती हूँ और ट्रेनिंग कोशिश करती हूँ जो मैं खुद करती हूँ। हमने एजुकेशनल मटेरियल का ग्रुप भी बनाया हुआ है। मैंने जो कुछ किया, जारी बात है गाँव में कोई स्कूल है, मेरे कौम के बच्चे सारे बच्चे मेरे हैं, सिर्फ जो मेरे स्कूल में या एप्समा के अंडर है वो नहीं, मेरे कौम के बच्चे सारे बच्चे मेरे हैं। जो मेरा बच्चा अच्छी चीज करेगा तो यकीन करें वो गांव के बच्चे को भी मैं मटेरियल शेयर कर रही होती हूँ, वो भी पढ़ ले। पहले तो माशा कंपटीशन था ना कोरोना से पहले कि हम बिल्कुल। छुपा छुपा के अपने ना सिलेबस बना रहे होते थे, कहीं साथ वाले स्कूल को ना पता चल जाए हम क्या स्पेशल कर रहे हैं। लेकिन कोरोना के बाद यकीन करें दैट वाज अ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस, कि हमें लग रहा था इदारों को बचाना है, इदारों को मरने नहीं देना। कि यहाँ पर एक 1 आर्म डिस्टेंस पे जो स्कूल है उसमें जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भी पढ़ाना है हमने। तो हमने एक दूसरे के साथ बड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमने स्कूल को चलाया भी और इस वक्त को भी समझा कि हमने जो कुछ अच्छा काम किया वो सारे करें, हम क्यों छुपाते हैं। जज़ाकल्लाह बहन, May I ask माशाल्लाह question? कम्प्रिहेंसिव जवाब दिया। हमारे एक पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया था, काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके आप यू कैन आस्क क्वेश्चन। जी अस्सलाम जी वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुझे सुन रहे हैं? सर, अबरार बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम सर। जी सर, अबरार बोल रहा हूँ, प्रेसिडेंट ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन। सर वेलकम सर, और माशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं कर्नल राशिद हबीब साहब को जनाब उनको अप्रिशिएट जी करूंगा कि उन्होंने ऐसा फोरम जो है वो एक बनाया है जिसमें जो बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं और एजुकेशनिस्ट हैं उनको वो इनवाइट करते हैं। और ये वक्त की बड़ी अहम ज़रूरत है कि लोगों को अवेयरनेस दी जाए और ख़ास तौर पे जो तालीमी इदारे चला रहे हैं उनके लिए इस तरह के प्रोग्राम बनाए जाएं। मेरा जज़ाकल्लाह। क्वेश्चन आप दोनों से ये है कि इस वक्त जो हमारा निसाब है, क्या इस निसाब से एक म्यारी इंसान या एक म्यारी मुसलमान हम पैदा कर सकते हैं? मैं आपकी समातों की नज़र करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम की एक हदीस मुबारक है और अक्सर मैं उसको पढ़ता भी हूँ कि मौला अली शेर खुदा इसके रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी औलाद को 3 चीज़ें सिखाओ। एक अपने नबी की मोहब्बत, एक कुरान की तालीम और दूसरा अहले बैत अतहार से मोहब्बत। तो ये एक निसाब दुनिया में हमारा बनाया हुआ है।
एक निसाब आका अलैहिस्सलाम ने दिया है, तो क्या हमें अपने अदारों के अंदर इन 3 चीज़ों को लेकर नहीं चलना चाहिए? और जब भी करैक्टर बिल्डिंग होगी, शख्सियत साज़ी होगी, किरदार लोगों के संवरेंगे, तो वो कुरान ही मनहाज होगा। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारका और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक और तैयब आल जो हमारे लिए एक नमूना कामिल है। तो ये मैं सवाल करूँगा कि क्या मौजूदा निसाब इहाता करता है, इसके ज़रिए हम कोई एक अच्छा इंसान बना सकते हैं? इस वक़्त यूनिवर्सिटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कॉलेजेस बड़े बहुत ज़्यादा हैं, दरसगाहें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कोई ऐसी नामवर शख्सियत हम पैदा करने में नाकाम दिखाई देते हैं। तो इसका मैं जवाब चाहूँगा। थैंक जी यू। जज़ाकल्लाह सर, बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा। जी जी सिस्टर सकीना, बीइंग द हेड स्पीकर। अच्छा, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को वेलकम कहूंगी और आपका शुक्रिया ज्वाइन करने का। और आपने बहुत एक सेंसिटिव पार्ट को टच किया है कि हमारा निसाब इसके मुताबिक है कि नहीं। मैं कहूंगी कि नहीं है। हम किस तरीके से कि हम जो बच्चों को एक कोर्स एंड सिलेबस दे देते हैं, वो बस याद करना है, उसमें से पेपर देने और टेस्ट देने और अच्छे मार्क्स लेकर इंजीनियर डॉक्टर बन जाना है। पहली बात है कि हमें अभी, जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि ये बड़ी अच्छी बात है कि कुरान के तर्जमे को जरूरी करार दे दिया गया है, अभी निसाब में शामिल किया गया है इस्लामियात के। उसमें आपको अभी बताऊं कि जो निसाब में शामिल किया गया है 9th-10th में है, मतलब 17 सूरतें अभी उन्होंने शामिल की हैं। तो तर्जमे के साथ अगर हम कुरान पढ़ें, समझ के साथ पढ़े, तो एक बहुत बड़ी हमारी कामयाबी हो जाएगी। ये निसाब का हिस्सा होना एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हमें सिर्फ ग्रेड्स के पीछे नहीं जाना। तो मैं अभी आपको बता दूं कि यहाँ पर ऐड करूं कि हमें सबसे पहले सूरतें याद करनी थी, अरबी याद करनी थी, उसका तर्जमा जो है वो बच्चे ने बाय हार्ट याद कर लेना था 17 सूरतों का। अभी मैं बता रही हूँ जो अभी सिलेबस हमारी 9th-10th के लिए आया था। तो मैंने एक सवाल उनसे किया कि कुरान एक मोहब्बत की जुबान है, कुरान एक कंप्लीट कोड ऑफ कंडक्ट है अपनी लाइफ को गुजारने का। हम सारी जिंदगी सवाब कमाने के लिए उसे अरबी से अरबी पढ़ते रहते हैं, उसका तर्जमा कभी नहीं पढ़ा। मैंने उस दिन फेडरल बोर्ड में बैठी थी, तो मैंने ये सवाल भी किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि बच्चों को एक लाइक तर्जमा दे दें, उसमें से अंडरस्टैंडिंग लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएं, ना कि आप रटा उसमें भी लगा दो। डेली लाइफ में क्या इम्प्लीमेंटेशन है इस कुरान के इस तर्जमे की, तो उन्होंने उसी वक्त एक्सेप्ट किया। तर्जमे को कंपल्सरी नहीं किया। हाँ, कंप्रीहेंशन की फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा और उसमें से पूछा जाएगा कि भाई किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन आपकी लाइफ में। तो हमें इसको जरूरी करना है और हमें अपनी प्रैक्टिकल में, आप देखो कुरान नाजरा तो पढ़ा देते हैं, कारी साहब भी पढ़ा देते हैं, डंडे मार के भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिकली कितने स्कूल हैं जहां पर बाजमात नमाज पढ़ाई जाती है, या उनसे कुरान का सवाल किया जाता है, या उनकी नमाज का सवाल किया जाता है। तो ये बहुत जरूरी है। अब देखें, अब पूरे 12 महीने उसमें से कुछ ना कुछ है। मुहर्रम के महीने में क्या स्कूल एहतमाम करते हैं कि हजरत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बारे में बताएं? हमें तो अपनी माएं पास बिठा लेती थी और पूरा खुद भी रोती थी, बैठ के बात करती थी और हमें भी बताती थी कि ऐसे ऐसे वाकया करबला हुआ। आज वो ट्रेंड नहीं है, माँ के पास टाइम नहीं है और हमारे पास बहुत बड़ा निसाब है, हमें वो याद करवाना, हमने टेस्ट लेने, हमें उन चीजों की तरफ तो देखना हो ही नहीं रहा। अगर उसवा हसना की बात करें अल्लाह के नबी की, तो आप देखें वो एक कंप्लीट, वो भी हम हमेशा से हम प्रैक्टिकली चीजों को जुमे वाले दिन, आप फ्राइडे को बता सकते हैं कि ये सुनते हैं। हमारे स्कूल में उस दिन प्रैक्टिकल फ्राइडे में प्ले ग्रुप नर्सरी केजी को हमने जुमा पढ़ाया। एक बच्चा बड़ा खुश होके आया, कहता है मैम मैं बहुत खुश हूँ आज कि मैंने जिंदगी में पहली दफा जुमा पढ़ा है। मतलब 4 साल के बच्चे को क्या फादर ने जिम्मेदारी इस चीज की नहीं समझी कि उसे उंगली के साथ पकड़ के आप मस्जिद में ले जाएं? तो पहले तो बात है, पेरेंट्स को भी सीखना है, उस्ताद को भी सीखना है, इन सबको मिलकर हमें अपनी जिंदगियों में इन सारी चीजों को डालना है, तब कहीं जाकर एक अच्छा इंसान बना सकेंगे। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करूंगी, बीइंग अ साइंटिस्ट, एक रिसर्च मेरे सामने आई थी कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है, बाकी देखिए जानवर के भी बच्चे होते हैं, इंसान का भी, इंसान का बच्चा ऐसे होता है जैसे आप कंप्यूटर है ना, बिल्कुल अपग्रेडेड, उसमें कुछ भी डाउनलोड नहीं किया और वो खुद से ना बोल सकता है, क्योंकि जानवर का बच्चा आपने देखा होगा 2 घंटे के बाद
या 3 घंटे के बाद जानवर का बच्चा रिस्पॉन्स दे देता है, वही कुछ करता है जो मेमोरी में माँ बाप के होता है, वो अब सरवाइव कर लेता है। लेकिन इंसान का बच्चा ना जल्दी बोलेगा, ना जल्दी चल सकेगा, ना खाना पीना होगा, वो एक स्लेट है। तो आप उसको उसी लेवल पर अगर काम करना शुरू कर दें तो यकीन करें वो आप एक कंप्लीट इंसान और शख्सियत तैयार करेंगे, और साथ साथ नस्लें आपकी तैयार हो जाएंगी। आप वहां पर फोकस करना शुरू। जज़ाकल्लाह बहन, बहुत कम्प्रिहेंसिव आपने जवाब दिया। मेरे लिए शायद बोलना मुश्किल होगा, लेकिन मुख्तसर सी बात करूंगा कि देखें, निसाब तो हमारे पास कुरान मौजूद है जो 1500 साल पहले भी था और आज भी है। क्या वजह है कि वो जो 1500 साल पहले था तो हम 3 बरआज़म में हुकूमत करते थे, और आज हम दुनिया के थर्ड टॉप में झूठ के लिहाज से हम कौम है। तो बेसिकली दो चीजें मुझे समझ आती, एक है मुअल्लिम की कमी। मुअल्लिम से मुराद सिर्फ स्कूल नहीं है, मुअल्लिम से मुराद घर का स्टेक होल्डर भी शामिल है, मुअल्लिम से मुराद हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी शामिल है। अगर बच्चा क्लास में स्कूल में एंटर होता है और जो हमारा चाचा है या चौकीदार है वो सलाम नहीं करता, हमारे क्लर्क सलाम नहीं करते, बच्चे से प्यार नहीं करते, तो ये एक एनवायरनमेंट है। तो हमें बेसिकली इस चीज को ख्याल रखना है। मुअल्लिम हर शख्स है हमारी जिंदगी में जो इम्पैक्ट डालता है, जो रेलिवेंट है हमसे। तो एक तो मुअल्लिम का किरदार बहुत अहम है इसमें। दूसरी चीज जो है वो है लर्निंग एनवायरनमेंट। दीन मेरी अपनी जो स्टडी है कि शायद निसाब से दीन नहीं आएगा। दीन निसाब से नहीं आता, दीन लर्निंग एनवायरनमेंट से आता है, जो हमने बाहर देखा है। देखिए, यही पाकिस्तानी बाहर जाके थूकेगा नहीं, पाकिस्तान आके थूक लेगा। वजह क्या है? एनवायरनमेंट। यही पाकिस्तान स्विट्जरलैंड जाएगा, साफ सुथरा रहेगा, और यहाँ पे आप दामने को पे चले जाए तो बॉटल्स फेंकी होंगी, उसमें पढ़े लिखे की कोई तमीज नहीं है। पीएचडी वाला और गवार दोनों बराबर इस काम में शामिल है। तो लर्निंग एनवायरनमेंट जो है ना, वो इसको बहुत अहम है। तीसरी चीज जो बहुत अहम है वो ये है कि मैंने एक रिसर्च की थी, यहाँ क्योंकि प्रिंसिपल भी बैठे हैं। अनफॉर्चुनेटली जो मुझे समझ आई कि हमारे जो सबसे लीस्ट इंटरेस्टेड या जो लीस्ट ग्रेड जिनमें आते हैं वो उर्दू, पाकिस्तान स्टडीज और इस्लामियात है। उसकी वजह क्या है? 2 से 3 पीरियड पर वीक मिलते हैं सिलेबस। ठीक है, गवर्नमेंट का एक ऐसा कदम है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें ऐड कर दी, लेकिन मेरा ख्याल है कि टाइम टेबल में वो सिलेबस नहीं एडजस्ट हो सकता। तो अगर एक इंसान के ऊपर भी वजन डाल दिया जाए तो उसका भार महसूस करता है। तो वी नीड टू एड्रेस दिस इशू कि हम इस्लामियात इस तरह पढ़ाएं उसकी लाइफ से लिंक हो। और इसी से आपकी बात करूंगा कि देखिए, मजहब, दुनिया के तमाम मजहब एथिक्स सिखाते हैं। इलाह पे, अंबिया पे, किताबों पे फर्क आ जाता है। ठीक है कि चाहे आप हिंदुओं के साथ बैठे हैं, बिकॉज आई हैड इंटरेक्शन विद क्रिश्चियंस, हिंदूज, इनके साथ, तो सब एथिक्स की बात करते हैं। तो हम एथिक्स सिर्फ क्रिश्चियंस को क्यों सिखाते हैं, हम अपने स्कूल में क्यों नहीं सिखाते? मेरा ख्याल है ये 3-4 एंगल्स हैं जिस पे अगर हम काम करें तो इंशाल्लाह इस पे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और हमारा इस वेबिनार का मकसद भी यही है कि हम सब एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखें। मैं लास्ट बात करूंगा, मैं मेरी ऑफर है सबके लिए, मैं फ्री सेशंस करता हूँ उर्दू टू अरेबिक के। मैं बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह ग्रेड 12 तक के जितने भी कोर्सेज हैं इस्लामियात की आयत, वो उर्दू से अरेबिक सिखाई जाए। बहुत सिंपल, बहुत इजी कोर्स है। अगर कोई स्कूल अपना सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये अल्लाह ताला उसको कबूल करे। वेबिनार अगर आप नेट पे करा सकते हैं तो आई एम अवेलेबल। बाकी मतलब देयर इज नो, अल्लाह इसको कबूल करे। तो इस इंशाल्लाह ये मैं शेयर कर सकता हूँ। तो बात यह है कि हमने दीन से मोहब्बत पैदा करनी है। इलाह की जरूरत, हमें उम्मीद और खौफ के दरमियान में एक इंसान फिरता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कि अल्लाह से मोहब्बत छिन जाने का खौफ भी हो और ना छिन जाने की उम्मीद भी हो। बड़ा खूबसूरत ये रिलेशनशिप है अल्लाह के साथ, जो कि हम अपने माँ बाप के साथ रखते हैं। वही सेम रिलेशनशिप, उस रिलेशनशिप की लिंकेजेस पैदा करने की जरूरत है, बोथ एट होम, बोथ एट स्कूल। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। किसी और का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली शेयर। आई होप सर आपका सवाल का किसी हद तक तसल्ली बख्श जवाब मिल रहा है, या आप ऐड करना चाहें तो सर। थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह सर। जी, कोई और क्वेश्चन ऐड करना चाहते हो? काइंडली रेज हैंड।
बहन अभी मैं इसी तरफ आऊंगा। इत्तेफाक की बात है, इब्रार साहब ने मेरे दिल की बात की। देखिए, दीन में जो कॉमन चीज है वो तो एथिक्स है, लेकिन डेफिनेटली एथिक्स में भी डेफिनेशन में फर्क आ जाता है। अंग्रेजों के एथिक्स हैं, ठीक है, पैसा चकाचौंध बहुत है, लेकिन उनके एथिक्स में हमारे कल्चर के लिहाज से, हमारे मजहब के लिहाज से कुछ चीजें गलत है जिसको हम नहीं मानते, ठीक है ना। तो एथिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जो इस्लामियात देखते हैं, ये जितना टाइम टेबल हमारे पास 2 से 3 पीरियड है हफ्ते के, और जितना सिलेबस है, कैसे बच्चे को हम आसान तरीकों से, कि उसको इस्लामियात एक मुश्किल सब्जेक्ट ना लगे, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी तो आपको पता है कि हम स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स की तरफ आ गए हैं, कॉन्सेप्ट बेस पर आ गए हैं। हमें बच्चों का अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना है, ना कि रट्टे की तरफ लेके जाए। वो इंटरप्रेट करें, एक टीचर की बात सुने, तो उसके बाद फिर वो अपने, अगर आप देखें अच्छा इनपुट होगा तो आउटपुट आपको मिल जाएगा। वो जो रटालाइजेशन था कि भाई आपने वही हूबहू कॉपी पेस्ट करना है, तो ऐसा नहीं। अगर आपने उनको एक, आप समझे कि कुरान पाक की जैसे हिफाजत के बारे में या फजाइल के बारे में या इस तरह की चीजें, तो अगर वो प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा कि मैंने सिर्फ उसको कवर करके अंदर नहीं रख देना कुरान को, उसको प्रैक्टिकली भी चीजों को करना है, तो हमें बच्चों को एसएलओस की तरफ लेकर आना है, कॉन्सेप्ट की तरफ लेकर आना है, लेक्चर बेस, और बच्चे को इस तरीके से शुरू से रेडी करना है कि उसको बुक, पेपर वाले दिन बुक खोलने की भी जरूरत ना हो, उसे वो क्वेश्चन वैसे ही आंसर आते हैं। तो चाहे वो साइंस है, चाहे वो इस्लामियत है, चाहे वो उर्दू है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम आ रहे हैं उस तरफ। और जैसे मैं आपको बताऊं कि फेडरल बोर्ड में तो ऑलरेडी ये चीजें चल रही हैं पिछले 2-3 सालों से, और बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल होते जा रहे हैं उर्दू में और इंग्लिश में खास तौर पे, कि लैंग्वेज जो है वो डेफिनेटली बोलनी आनी चाहिए, उर्दू लिखनी आनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। और तो ये सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश के पीछे भागना है। तो ये है कि हम बीइंग अ टीचर, हमें बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर आपने अपना हक अदा कर दिया तो यकीन करें बच्चे जो है वो बोलेंगे, और बच्चे को अपनी जगह परफॉर्म भी करने दें। जैसे मैंने अगर एज अ टीचर परफॉर्म किया तो उनको पढ़ा दिया वो टॉपिक का कि जी बेटा आज आपने पढ़ाना है, तो मैं टॉपिक डिवाइड कर देती हूँ, वो 1 बाय 1 स्टेज पे आते हैं, वो कभी भी नहीं भूलेंगे। आप वो याद करने की जरूरत ही नहीं है, जिसने आपको एक दफा खड़े होकर बता दिया तो यकीन करें बच्चे को बुक खोलने की जरूरत नहीं है, उनको मौका दें, उनको जज़ाकल्लाह प्रैक्टिकली बहन, चीजें। बहुत शुक्रिया। किसी का कोई काइंडली क्वेश्चन हो तो रेज हैंड कीजिएगा। आपने एक बहुत अहम टॉपिक पे बात की, क्रॉस एज पीरियड ट्यूटरिंग की, कि एक छोटे बच्चे को बड़े बच्चे ने सिखाया। हम अपने घर स्कूलों में देखते हैं, जनरली एक स्कूल में 2 से 3 बहन भाई ये साथ पढ़ रहे होते हैं, और बड़ा भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता छोटे भाई या बहन की, और इस तरह मिडिल वाला चाइल्ड अपने सबसे छोटे बहन या भाई के होमवर्क में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता। डू यू थिंक देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू एनकरेज दिस लर्निंग एनवायरनमेंट, कि बच्चों को हम प्रमोट करें कि बेटा आप ट्यूशंस के बजाय अपने घर में आप जरा, कि अगर ग्रेड 2 का बच्चा 3 में आया है तो उसको 2 की चीजें आती हैं, और अगर कोई इशू आ भी जाता है तो कोई इशू नहीं है, स्कूल में टीचर से मदद ले और अगले दिन उसको सॉल्व कर ले। तो इस एनवायरनमेंट के मुतालिक आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो वो वाली बात है ना कि टीचर की बात बच्चे सुनते हैं। अगर किसी घर के 4-5 बच्चे हैं तो ऐसा ही हो रहा है, वैसे ज्यादातर ऐसे ही है कि बड़े बच्चे की जिम्मेदारी है, पेरेंट्स कहते हैं भाई आपने इन दोनों को, छोटों को बिठा लो, लेकिन वो बात रह जाती है ना कि वो छोटे सुनते नहीं है। मैं कहूँ कि मैं एक टीचर भी हूँ, मैं एक मदर भी हूँ, तो मेरे बच्चे मुझसे खुशी से उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे जितना स्टूडेंट मेरे पास बैठेगा और मुझे फोकस करेगा, मुझे सुनेगा, उस तरीके से बच्चे उसको सीरियस नहीं ले रहे होते। यस, हमें जरूरत है इस चीज की कि बच्चों के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दें कि आपका छोटा बहन भाई है, आपकी जिम्मेदारी में आता है, आप अच्छा काम करेंगे तो आपको देखते हुए एज अ रोल मॉडल वो भी आपको फॉलो करेगा। तो छोटे बच्चों की भी ट्रेनिंग करनी है, बड़े बच्चों की भी ट्रेनिंग करनी है, ये तो हम ही करेंगे और पेरेंट्स भी करेंगे जब हम अच्छे तरीके से बैठेंगे। पहली बात है कि पेरेंट टीचर मीटिंग पे लोग आते ही नहीं, हमें सुनना नहीं चाहते, और हम बुला रहे होते हैं वो उसको इम्पोर्टेंट ही नहीं समझते। ये एक बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे मुआशरे में कि वो बिजी होते हैं, वो कहते हैं जी हम तो आ नहीं सकते। हत्ता कि अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना चाहिए, उनकी ग्रूमिंग, उनकी बातें, उनके बारे में डिस्कस, उसकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के बारे में क्या डेफिशिएंसी रहेगी, कुछ हम कर लें कुछ वो कर लें, तो मिल मिला के एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जो है वो, तब आप उसको रिफॉर्म उसके अंदर ला सकेंगे। जज़ाकल्लाह बहन, किसी का कोई क्वेश्चन काइंडली तो रेज हैंड।
जी, वन मोर क्वेश्चन। जी डीप सर प्लीज। अच्छा, ये एक पहले मैंने बात की है निसाब की, कि क्या हमारा निसाब, हमारा जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इससे एक म्यारी इंसान पैदा हो सकता है। तो इसी से मुतल्लिका मेरा एक सवाल है कि ये हम निसाब से बाहर क्यों नहीं निकलते? मतलब कि हमारे यहाँ एक खौफ होता है, खौफ के हिसार से हम अपने टीचर को निकालें, 40 मिनट का एक पीरियड है, और हम उसको कहते हैं कि जी आपने ये टॉपिक आपने कंप्लीट करना है, ये उसको असाइनमेंट दे दी जाती है। तो अगर हम सिलेबस को एक तरफ करके बच्चे की तरबियत को फोकस करें, उसको मैनर्स सिखाएं, सोसाइटी के अंदर कैसे उसने बिहेव करना है, कैसे उसने लोगों के साथ मेल मिलाप करना है, रिश्तों की पहचान कैसे करनी है, इक़्तिदार उसके अंदर कैसे पैदा करें, सच्चाई उस बच्चे के अंदर, एक एक बच्चे को फोकस करके हम ये काम करें, मेहनत करें, तो मेरा ख्याल है इसके नताइज हो सकते हैं। अगर हम ऐलान कर दें कि 1 माह हम बच्चे को कुछ नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ बच्चे की तरबियत करेंगे, बच्चे से उसको प्रैक्टिकली जो मैनर्स हैं, जो एथिक्स हैं, उन बच्चों को सिखाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि इससे एक नताइज जो है वो हमें कोई मस्बत आ सकते हैं। अदरवाइज ये जो हम एक सर्कल है, एक दायरा है, इस दायरे के अंदर ही हम दायरे बनाते चले जा रहे हैं, तो हम इससे निकल नहीं पा रहे और हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहे, वो ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव नहीं कर पा रहे, जो हमें जो बुनियादी मकसद है तालीम का, उससे हम पीछे हटे हुए हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक्चुअली इशू क्या है कि हमारे स्कूल के जो एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं अनफॉर्चुनेटली मोस्टली नॉन प्रोफेशनल है। नॉन प्रोफेशनल कैसे? हमने टीचर ट्रेनिंग फर्म ने एक नेशनल लेवल पे हमने वेबिनार किए थे, सीरीज ऑफ वेबिनार हर सब्जेक्ट के ऊपर, जब सिंगल नेशनल करिकुलम आया था। और हमारे टीचर ट्रेनिंग फर्म की जो यूट्यूब है उसके अंदर वो लेक्चर्स मौजूद हैं रिकॉर्डेड। लोगों को करिकुलम और सिलेबस का फर्क पता नहीं। सिलेबस जो है वो इम्पोर्टेंट चीज नहीं है, वो आपके हाथ में एक टूल है। आप जितना उसको इस्तेमाल करना चाहें, उसके अंदर जितना पॉलिश करना चाहिए, जितना कम करना चाहिए। करिकुलम एक विजन है, रास्ता है, आपकी मर्जी है। मोटरवे पे आप लेन 1 पे जाना चाहते हैं, मिडल में जाना चाहते हैं, फास्ट लेन में जाना चाहते हैं, या आपकी ऑप्शन है। लेकिन जनरली लोगों को नहीं पता। आप जो बात करें, अगर लोग करिकुलम और सिलेबस के दरमियान फर्क समझ जाएं, और ये ज्यादा इशू एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का है। मेरा जो तजर्बा है स्कूल कंसल्टेंसी का, मैंने देखा ज्यादा इशू एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर का है। अभी सिस्टर सकीना से अगर हम बात करें, इनकी बात से आपको एक चीज नजर आएगी, शी इज द निक पिन इन हर स्कूल। ये चीजों को डायरेक्शन देती हैं और बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज अ लीडरशिप वैक्यूम इन स्कूलिंग एकेडमिक्स में। तो जरूरत इस चीज की है कि हम इस एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स की ट्रेनिंग के ऊपर खास हुए एप्समा अगर काम करें, देयर इज अ लॉट ऑफ वैक्यूम टू वर्क ऑन इट। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लर्निंग एनवायरनमेंट प्रिंसिपल ने देना है, वाइस प्रिंसिपल ने देना है, कोऑर्डिनेटर ने देना है। लर्निंग एनवायरनमेंट उसने क्रिएट करना है, टीचर का काम एग्जीक्यूशन है। तो और वहां पे हम फिर उसको लेसन प्लान में इतना क्लोज कर देते हैं कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी नहीं रहती। देखिए, 2 बहनें एक ही माँ बाप की होती हैं, दोनों की बच्चों की ग्रूमिंग का अंदाज फर्क है। तो वो यूनिकनेस जो है ना, स्कूल में एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स तबाह कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट आई थिंक। जी सिस्टर सकीना, आप कुछ कहना चाहें? इब्रार साहब जो बार बार एक बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ हम सबकी नजर बार बार अटेंशन हमारी करना चाह रहे हैं कि एक इंसान की तालीम के साथ साथ उसकी जो तरबियत है वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, बल्कि मोर देन एजुकेशन। ये नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ी डिग्री आ गई है और अगर आपकी तरबियत अच्छी नहीं है तो वो बिल्कुल फजूल है, उसका कोई फायदा नहीं। आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन सकते, आप एक अच्छे इंजीनियर नहीं बन सकते, आप एक अच्छे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन नहीं बन सकते। आपके अंदर वो पढ़ाई नहीं आई, सर पे गुजर गई, डिग्रीज आपने बड़ी बड़ी पकड़ी हुई है, लेकिन आप अकल है लेकिन शऊर की कमी है, तो वो चीजें कैसी लाई जाएंगी? वो बार बार हम कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया है। पहली बात तक अगर किसी को कहें तो टाइम ही नहीं है किसी के पास हमारी बात सुनने के लिए। और चलो कम से कम 200-250 बच्चा हमारी बात सुन तो रहा होता है ना। हमें अल्लाह ताला ने अगर एक मौका दे दिया है तो उनकी ट्रेनिंग करें। मैं जैसे एक सजेशन है इस प्लेटफॉर्म पे कि
हमें हमसायों के हकूक तक नहीं पता। अब हमसायों के हकूक लिखा हुआ है, बच्चा याद कर रहा है हमसायों के ये हकूक है, रट्टा लगा के एक लाइन आपको सुनाएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता कि साथ हमसाया कौन सा रहता है, उसके कितने बच्चे हैं, उसका रोजगार क्या है, क्या वो खाकर सोया है, पीकर सोया है, उसके घर फौतगी होगी तो वो भी नहीं पता चलता, जनाजा लेके जा रहे होते हैं। तो बात ये है। अच्छा, फिर उसके बाद मैं ये ट्रेनिंग करती हूँ, बच्चों को कहती हूँ कि बेटा आज मैंने ये 3-4 आपको पढ़ाई के अलावा बातें बताई कि नफ्स को कैसे काबू पाएंगे, हमसायों के क्या हकूक हैं। आपने मस्जिद से घर से मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना है, तो रास्ते में चलते वक्त जो गुजरा बड़ा उसको सलाम करना है, फिर मस्जिद में जाना है, अदब से बैठना है। ये चीजें मैं बता रही हूँ एज अ मुअल्लम, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जिसको पूरा कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, सब लोग कोशिश कर रहे होंगे और भी करें कि एक इंसान को अगर आपने एक अच्छा इंसान बना दिया, उसकी तरबियत कर दी, उसके जीन्स में उसको ये चीजें डाल दी, तो इंशाल्लाह वो कामयाब जरूर होगा, वो सोचेगा। तो मैं हमेशा कहती हूँ जैसे 10 बंदों को आगे जरूर बताएं। तो मैं कहती हूँ मेरी अच्छी बात लगी तो कहते हैं जी, तो मैंने कहा आपने अपने घर वालों को जरूर कहना है, नमाज की दावत जरूर देनी है, घर से जाते वक्त आपने सलाम गुजरते हुए जरूर करना है कि कितना अच्छा बेटा जा रहा है फलां का। तो आपने घर से निकलते वक्त, स्कूल से निकलते वक्त ये चीजें, तो देखिए ये सारी चीजें करेक्टर बिल्डिंग का हिस्सा है। हमें एथिक्स भी पढ़ानी है, हमें करेक्टर बिल्डिंग में, तो पहले भी कह चुकी हूँ कि 40 मिनट का पीरियड रख लें, कुछ नहीं होता। कोई साइंस का, बायोलॉजी, केमिस्ट्री का कम भी पढ़ा ली तो क्यामत नहीं आ जाएगी। लेकिन आप डेली बेसिस के ऊपर, चलो फ्राइडे एक दिन रख लें 1 आवर का, उसके अंदर आप एक टॉपिक रख लें, या कि आज भी हमसायों की हकूक है, प्रैक्टिकली क्या करोगे आप उसके लिए, कोई चीज अच्छी सी बना के हमसाये को दे दोगे। आज आप किसी साइल को किस तरह डील करेंगे, आप अपने घर में जो आपके पास रिसोर्सेज, आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं, उसको आप लेकर आए, स्कूल में नीडी बच्चों को देंगे। हमने सदका बॉक्स, मतलब ये कि शेयरिंग और केयरिंग सिखाना, तो बच्चे फॉलो करते हैं। आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह एक अच्छा मुआशरा, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तभी बनेगा जब हम उसको बनाएंगे। जब हम उसे ऐसे छोड़ देंगे बस ये ग्रेड्स लो, ठीक है बदतमीज है तो ठीक है उसको रहने दिया जाए, ऐसा नहीं होगा, ऐसा ना करने दिया जाए। तो बीइंग अ मॉलम माशाल्लाह, मैं हमारे ऊपर बड़ी जिम्मेदारी। बहुत अहम बात की इसमें एक चीज सिर्फ ऐड कर दूं कि हमारे यहाँ करिकुलम पे तो फोकस है, हिडन करिकुलम होता है लर्निंग एनवायरनमेंट। जनरली जो मैंने स्कूल्स में देखा कि हिडन करिकुलम जो कैरेक्टर बिल्डिंग के लिहाज से है, लर्निंग एनवायरनमेंट के लिहाज से, वो नहीं होता। और यहाँ पे मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया कि जो आपके एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर है, आपकी अरेंजमेंट तो लगती ही लगती है, एक स्कूल में तकरीबन 3 से 4 पीरियड अरेंजमेंट लगते ही लगते हैं। तो वो पीरियड जो है, वो अगर एकेडमिक एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने टाइम टेबल को सीधा कर कर वो यूटिलाइज करें और स्कूल के इशू के रेफरेंस से बच्चों से बातचीत करें, या पेरेंट्स से जो फीडबैक आ रही है, तो उसका इंशाल्लाह काफी बेनिफिट होगा। आई होप सर किसी हद तक जवाब मिला। जी थैंक यू सर। जज़ाकल्लाह। काइंडली किसी सवाल और का बहुत सारे हैं लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन जो दूसरे हमारे पार्टिसिपेंट हैं उन्हें भी कोई पूछने थे। मैडम गुप्ता मौजूद हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भी कोई क्वेश्चन करें। की बहन क्वेश्चन क्या, शेवरुल्लाह। वो खुद बहुत बड़ी टीचर है और मैं चाहूंगी कि वो भी हमारी वैल्यूएबल सजेशन इसमें शामिल करें। क्वेश्चन की बजाय अपनी वैल्यूएबल सजेशन जो है अपनी शेयर करें कि माशाल्लाह सारे, मैंने कहा ना कि एक्सपीरियंस लोग हैं और एजुकेशनिस्ट हैं। अ, हमें हमसे हमने इनसे भी सीखना है। जैसे इब्रार साहब हैं, मैडम शगुफ्ता आई हुई है, मैडम लुबना है, बड़ी प्यारी उस दिन बातें की, इसी टॉपिक के बारे में हमारी डिबेट हो चुकी है पहले ग्रुप्स में ना। माशाल्लाह, वेरी तो नाइस। हाँ जी, और माशाल्लाह इन्होंने बड़े अच्छे से, मैंने आपको कुछ भेजी भी थी, तो ये यही हमारे प्रिंसिपल थे कि आप तो टॉपिक आपका रिसर्चर, हर जगह पहुंच गया। बहन आप रिसर्चर हैं तो एविडेंस बेस्ड बात करते हैं, तो मेरा ख्याल है आप डायरेक्ट होते हैं सिस्टर शिगुफ्ता और लुबना के साथ। आपने दो का नाम लिया, इनको आप जरा मोटिवेट करें कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, ताकि हम सब एक दूसरे से सीख सके। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। जी हमने अपने स्कूल में एक ट्यूटोरियल पीरियड रखा हुआ है। लास्ट पीरियड जो है, फर्स्ट पीरियड भी क्लास टीचर लेती हैं क्योंकि वही स्टार्टर होती हैं, और एंड भी वही करती हैं। आखिरी पीरियड जो है वो ट्यूटोरियल पीरियड है, उसमें वो कोई भी चीज़ जो है वो डिस्कस करती हैं, क्रिएटिव आर्ट कराती हैं या कुछ ऐसा कराती हैं। उसमें हम जो है मैनरिज्म पे जो है ना बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, और बच्चों को किस तरह क्लास में एंटर होना है, किस तरह क्लास में बिहेव करना है, इन सब बातों की जो है वो थोड़ी सी ट्रेनिंग देते हैं। और फिर इस्लाम के मुताबिक
वुजू के मुताबिक एवरीडे लाइफ के मुतालिक जो है वो हम सब बातें जो है ना वो बच्चों से शेयर करते हैं, और बल्कि बच्चों को मौका देते हैं कि वो अपनी बात को बयान करें, जो कुछ वो सोच रहे हैं, अच्छा या बुरा, जो भी मतलब उनके जहन में आ रहा है। ये ना सोचें कि मैं गलत हो जाऊंगा, मैं ये बात सही नहीं कह रहा, लेकिन कम से कम आप कहें। आपके अंदर जो है वो हमें पता लगेगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके अंदर क्या बात जो है वो है, जो जिसको हम लेके आगे इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो इस चीज को हम जो है वो बच्चे कोशिश करते हैं, कोई टॉपिक दे देते हैं बच्चों को कि इसके ऊपर बोलें। पेरेंट्स के लिए खास तौर पर जो है, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत गिले होते हैं कि पेरेंट्स, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते, ये उठते नहीं है टाइम पर। तो इन चीजों को जो है वो इस पीरियड में हम करते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जिस तरह हमारा निज़ाम तालीम होना चाहिए इस्लामी, इस्लाम के मुताबिक होना चाहिए, लेकिन जिस तरह इस्लाम को हम सिलेबस में नाफिज कर रहे हैं ना, जबरदस्ती तर्जुमातुल कुरान, नाजरा कुरान डाल के, फिर जजेस के थ्रू इन्वेस्टिगेशन कर करके, इस तरह इस्लाम की तालीम जो है वो नहीं की जा सकती। इस्लाम में तो जबरदस्ती है ही नहीं। और 3 साल के 4 साल के बच्चे को तो